द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का 7वां बिगुल बजा है और 7वें चरण के लिए 34 सीटों पर चुनाव हो रहा है। लोग चुनाव देकर आ रहे हैं, वोट करके आ रहे हैं। राज बिहारी से अपडेट किए थे तो फिलहाल ये जो असेंबली पड़ता है ये भवानीपुर है। यहाँ पे कांटे की टक्कर है और ममता बनर्जी का ये इलाका एक जमाने में हुआ करता था। फिलहाल दीदी जो है नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी का बूथ है, लोग एक बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर माइनॉरिटी में है भाजपा और दूसरी तरफ टीएमसी है और कुछ साथी समर्थन है। तब दादा क्या है आप लोगों का पश्चिम बंगाल? बहुत ही अच्छा परिस्थिति है। क्यों बीजेपी को वोट करेंगे ये बताइए जरा। क्यों हमारा पूरा वर्ल्ड हमारे नरेंद्र मोदी को मान रहा है, आज वैसा काम कर रहा है। ऑक्सीजन नहीं है हमारा आपके पास? ऑक्सीजन नहीं है आपके पास? सऊदी अरब से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरा गवर्नमेंट रहता का ऑक्सीजन रहता, इससे आगे भी कांग्रेस चला रहा था। आज जो परिस्थिति है ये कांग्रेस संभाल सकता था, नहीं संभाल सकता। आज नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड लीडर है। वो आज 2 लाख लोग मर गया। देखिए ये तो मर ही सकता है। लेडी प्लीज 2 लाख आदमी मरा है, मैं मान रहा हूँ कि तो राजा भाई को 2 लाख आदमी मरा है, मैं मान रहा हूँ, 100 बार मानेंगे। लेकिन पूरा दुनिया देख रही है हमारे नरेंद्र मोदी जी कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना कहीं से भी मंगाए। फिर विश्व गुरु कहाँ रहे भारत ने कहा विश्व गुरु ऑक्सीजन सऊदी अरब से मंगा रहे। पाकिस्तान से बुरा हालत है हिंदुस्तान का, तो फिर कैसे आप विश्व बीमारी है, ये एक बीमारी है। पाकिस्तान से अरे हो सकता भाई, ये तो इमरजेंसी में हो चुका है ऐसा। अभी कमी हो ही सकता, कोई भी चीज की कमी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। बंगाल में केस खुले नहीं है और ऑक्सीजन की कमी हो गई। मान लीजिए केस खुलेगा तो यहाँ के सरकार को मालूम है अच्छा तरीका से ऑक्सीजन गया का। ठीक है, हम लोग अभी नहीं चला रहे थे। आज का हाल बुरा है सर, शमशान में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं। ये सर कोई भी चीज का कमी हो सकता है। ठीक है, पैदावारी में कम हो ही सकता है। इसमें आप भी नहीं बोल सकते, हम भी नहीं बोल सकते। कोई घटना सुनिए, कोई एक्सीडेंट किसी को बोल के नहीं आता। पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार जो है इस बार जो है खेला होवेगा नारा चल रहा था। तो कुछ लोगों से जानेंगे कि इस बार 7वें चरण में क्या लग रहा था। 7वां चरण है पश्चिम बंगाल में। क्या दीदी तीसरी बार एकदम मजबूत आ रही है या कमजोर आ रही है? एकदम मजबूत आ रही है दीदी। ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अफवाह उड़ा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। दीदी हमारी जीतेगी, तीसरी बार हम लोग का सीएम बनेगी, ये श्योर है। एक बात बताइए कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दीदी बंगाल को डुबा दी है, तो कहाँ से डुबाई है ये बता नहीं पाती। डुबा तो देश दिए है नरेंद्र मोदी जी, वो क्या बोलेंगे। वो तो पूरा देश डुबा दिया। आप तो देख ही रहे, इकोनॉमिक देख रहे हैं आप सब कुछ देख रहे हैं क्या हालत है। हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं है देश के पास, ये तो मानिए। ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ये हाँ, सब जगह से ऑक्सीजन मंगवा 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हुआ है सर। कोशिश हो रहा है। अभी तो ऑक्सीजन अभी देखिए 24 आवर्स बीत चुका है। अभी ऑक्सीजन आज के पेपर में दिया है, कल भी दिया था, अभी आ रहा है। कोशिश किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को ठीक किया जाए। अपने घर में ऑक्सीजन पैदा होता है क्या? ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप? हम पैदा करने वाला है ऑक्सीजन। मतलब बीजेपी अपने राज्य में हिंदुस्तान में बीजेपी देखिए, कोई भी पार्टी ये जो सवाल कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है। जो कोई भी पार्टी ऑक्सीजन पैदा नहीं करता है, करता है क्या कांग्रेस पैदा? तब कांग्रेस को बोल दीजिए पैदा करने के लिए, तृणमूल को बोल दीजिए पैदा करने के लिए। सरकार में जो रहेगा तो फैक्ट्री तो उसी के अंडर में है ना सर। नहीं, कोशिश करेगा, किसी के अंडर में नहीं रहता कोई फैक्ट्री का मालिक प्राइवेट लिमिटेड होता है। हर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड होता है, टाटा हो, बिरला हो, गोयनका हो, कोई भी हो। अंबानी जी अडानी अंबानी को तो रेलवे बेच ही चुके, तो अंबानी और अडानी को तो रेलवे बेच ही चुके हैं, तो बाकी चीज भी दे दीजिए, कम से कम ऑक्सीजन तो फ्री में मिल जाएगा। अंबानी अडानी को तो रेलवे बेच चुकी है ना। इसका लिए मोदी जी रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, हमारे जहाँ पर हमारे लॉस जहाँ पर हो रहा था, जहाँ पर सरकार आप ही के सरकार में लॉस क्यों हो रहा था? कांग्रेस के सरकार नहीं आ रहे थे, ये आगे से लॉस आ रहा है भाई। हम लोगों ने सब चेक करके देख के उसके बाद ये कदम उठाया गया। आज नया कार्यकाल पता है आपको कि रेलवे जितने साल घाटे में चल रहा था, लालू के कार्यकाल में रेलवे में बढ़ोतरी हुआ था। और जैसे भी एक मिनट, जैसे भी हुआ ना सर, जो अगर हम ये देख लाए, लालू प्रसाद यादव जेल में है, जेल 1 मिनट छूट गए, जेल में सड़े या नहीं सड़े? अमित शाह तड़ी पार थे कि नहीं? हाँ, तब उनका सरकार नहीं था, उस टाइम में ही था। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जब 2006 में रेल मंत्री थे, हमको पूरी अच्छी तरह से याद है, अनपढ़ गवार आदमी को नौकरी दे दिया, बिहार का सारा आदमी नौकरी। और जय शाह कितने बड़े क्रिकेटर थे कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया।
देखिए ये सब कुछ मामला आप जिस तरह का बोल रहे हैं, हर मामला में हम नहीं सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं, इसके लिए प्लीज नहीं, ये हर बात मोदी जी को मौका काहे नहीं दे रहे, बोल रहे सोनार बंगला भैया तो सोनार बंगला पूरा इंडिया को बना दे, सोनार इंडिया को बनाइए ना पहले भैया, इंडिया पहले ना बंगाल पहले, इंडिया को तो लत्ता बना दिया, फालतू बना के रख दिया है। और क्या बोल, अब क्या क्या बेचेगा देखिए ना, वो हम लोग को बेच देगा। लग रहा है कि हावड़ा ब्रिज अगर बीजेपी आ गया तो हावड़ा ब्रिज बेच देगा, हावड़ा भी हर कुछ बेच देगा, उसका बस नहीं चले बोले तो हम लोग को बेच देगा, वो हम लोग को बेच के चले जाएगा। बाद में मालूम हुआ कि हम लोग बिक गए हैं, अभी तो मालूम नहीं, हो सके हम लोग भी बेच दे, कुछ भी कर सकता है वो। पाकिस्तान से लड़ने के लिए टाइम है टमाटर पर, मगर पाकिस्तान से ऑक्सीजन सऊदी अरब पाकिस्तान कोई कंट्री है, पाकिस्तान क्या छोटा, 20 करोड़ का आबादी, हम लोग तो हम लोग का फ्रेंड सर्कल में 2000 लड़का हम लोग दे दे तो हम लोग पाकिस्तान से जाके बात कर ले। 140 करोड़ आबादी उससे बात करेगा, वो क्या है पाकिस्तान, क्या है पहले बताइए, कुछ नहीं है। तो उसको तो हीरो, उसको तो पाकिस्तान तो खुश होता है कि मेरा फैन फॉलोअर इंडिया में बहुत है। यहाँ तो पाकिस्तान, वहाँ पाकिस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान में ज़्यादा पाकिस्तान होता है। कौन लेता, हम आप तो लेते नहीं है, तो जितना बीजेपी वाला सब वही लोग करता है, तो पाकिस्तान को तो हीरो ही लोग बना दे रहा। तो ममता बनर्जी मजबूत आ रही है या कमजोर? अरे मजबूत कमजोर क्यों आएगी भाई, तो शुरू से मजबूती थी। उसको बोलिए तो लोग चोर चमार लोग क्या बोलेगा, वो लोग तो अपना बचाव के लिए तो बोलेगा ही कि हम लोग हीरो है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस होती तो बुरा हालात, आज जो है -30 में चला गया हमारा जीडीपी, तो आप उसके लिए कोशिश करें इसके लिए। देखिए ये घटना है, क्यों लाएंगे बीजेपी को, ये बताइए। ठीक है, ये एक एक्सीडेंट आप नहीं बोल सकते इसको, कभी भी कहीं भी घट सकता। हम एक बराबर नहीं रहा है दुनिया में। हमारे शेयर बाजार तो छोड़िए, अमेरिका का शेयर बाजार, पूरा वर्ल्ड का शेयर बाजार देखिए आप, ये हम नहीं बोल रहे, पूरा वर्ल्ड का शेयर बाजार चढ़ सकती है, उतर सकती है। ये जो बात लेकर आप लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या है बेबुनियाद है? जी हम इसलिए बोल रहे हैं बेबुनियाद है। भारत बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं हम विश्व गुरु है, और विश्व गुरु के पास ऑक्सीजन नहीं है सर, गुजरात में बेड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उत्तर प्रदेश का हाल बुरा ये है कि डीएम ऑफिस छोड़ के भागा हुआ है। ओके, इस बात को हम समर्थन कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं। ये एक बीमारी आया है भैया, ये एक तो एक्सीडेंट है, ये महामारी है, और ये आज से आप इतिहास घाटिए 4 बार महामारी आ चुका है ना, 4 बार हम ना, चौथा महामारी है ना, नहीं भी बोलने होगा आप लोगों को, चौथा महामारी, तीसरा महामारी अब घाटिए, कितना आदमी मरा था, कितना साल बीमारी था, आप गूगल, एक मिनट लेट फिनिश, आप तीसरा महामारी जो हुआ है, जो इससे पहले वाला प्ले रोग था उस पर कितना साल लगा, उससे पहले वाला जो बीमारी था कुंडचक आदमी पर, तो वो महामारी का आप घाटिए कितना साल तक रहा, 5 करोड़ आदमी मरा इससे पहले वाला महामारी में। गूगल घाटिए, आप गूगल घाट के देख लीजिए, ये आप कैसे कर सकते, आप गूगल घाटिए ना, हम बोल रहे हैं गूगल में बता देगा। जब तक लोग टीएमसी में रहते हैं तो भ्रष्टाचारी देश विरोधी रहते हैं, आज जैसे बीजेपी में जाते हैं देशभक्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। वो तो वॉशिंग मशीन है ना, उसमें डालेंगे तो कपड़ा धुल के निकलता है ना, हम लोग जैसे पाउडर डालते हैं व्हाइट शर्ट का, ऐसा बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसी तरह बीजेपी है, उसके पास एक ऐसा मशीन है कि कोई भी गंदा आदमी उसमें जाएगा वो बिल्कुल क्लीन होके निकलेगा। तो कितना बड़ा मशीन है कि आदमी साफ हो जाए। अरे हाँ, मोदी है वो मोदी नाम है उसका बस नहीं चल रहा कि आदमी को गिरवी रख देगा पूरा इंडिया को। इंडिया तो ऐसी जा रहा है, वो कुछ दिन के बाद ऐसा कर देगा पर पब्लिक का पीछे 10-10 लाख रुपए कर्जा छोड़ के चले जाएगा, मोदी नजर ही नहीं आएगा कुछ दिन। जब आप लोग वोट करके आए तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी अब तक आई है? नहीं, अभी तक तो कोई गड़बड़ी नहीं आई है। इधर कैसे गड़बड़ी करेगा, गड़बड़ी तो गांव ग्राम में करता है, सिटी में नहीं कर पाएगा ना। सिटी में कुछ है उसका, सिटी में कहानी जब्त है उसका, वो कहाँ डराएगा जो गांव ग्राम में गरीब लोग को अत्याचार करेगा, हम लोग के ऊपर थोड़ी ना कर पाएगा। आज ये एक एक्सीडेंट हुआ, आज ये बड़ा बीमारी आया, ठीक है, मानते हैं दूसरा वेव आएगा, मगर कोई सोचा नहीं था, जैसा हम लोगों ने कम कर चुका था, किसी को ये नहीं पता था जो तो आप लोगों ने कम किया है, सब मिलके कम किया था। हमारे बजाने से कोरोना नहीं भागता है। नहीं, हम लोगों ने वो काम किया, वैक्सीन लाया, वैक्सीन दिए आदमी को, उसके लिए कम हुआ। फ्री का वैक्सीन बिहार में 500 रुपए में बिक रहा है। वो देखिए काला बाजारी, अपना इंडिया में पूरा काला बाजारी है, चाहे जो भी सरकार में हो, हर टाइम काला बाजारी होगा। किस लिए? हमारा खून में ही पूरा गलत भरा हुआ है, शुरू से हमारा भरा हुआ है। इसको सुधारने के लिए, अधिकारी करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगी भाई साहब, बहुत टाइम लग जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आप में था तो भ्रष्टाचारी था, बीजेपी में गया तो भ्रष्टा मुक्त हो गया। ऐसा बात नहीं है, ऐसे तो ममता बनर्जी भी हम लोग के साथ था, तो ममता बनर्जी को किसने उठाया है? कांग्रेस ने उठाया? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। हमारा बीजेपी जब वो कांग्रेस में था तब उसको निकाल लिया गया था, ममता बनर्जी को, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थी यहाँ के। बीजेपी के भी यशवंत सिन्हा तो टीएमसी में चले गए है, बीजेपी के यशवंत
देखिए आप किसी का माइंड को कोई चेंज नहीं कर सकता, कब किसका माइंड कहाँ चेंज होगा ये पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन किसके तरफ से है ये बताइए। वो तो सब कुछ तो मोदी साहब के तरफ से ही है। इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सब वही चला रहे हैं। आपको उन्हीं पता है ये जो इलेक्शन कमीशन पहले थे सुनील अरोड़ा, उसको गोवा का गवर्नर बनाने की तैयारियां हो चुकी है। तो उनका जो साथ रहेगा वो तो तरक्की ही करेगा। आप भी चले जाइए। नहीं नहीं, हम सच के साथ हैं, हम सही के ममता बनर्जी तीसरी बार आ रही है। साथ एकदम पक्का आ रही है। 34 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो कितने सीटों पर दीदी आएगी आज जो 34 सीटों पर हो रहा है? लगभग 34 के 31 32 अप्रॉक्स जीत रहे हैं हम। तो आप लोगों के हिसाब से बीजेपी को तो 50 सीट ना मिल रहा है भैया। हो आप जाए। ज़्यादा बोल दिए 50 सीट, ज्यादा- 25-28 में इनफ बर्फ हो जाएगा। 27 तो टीएमसी के लोग हैं उसमें। वो रहने दीजिए, तो पहले सबसे पहले वही लोग हारेंगे 27 का 27। अगर मान लीजिए कि हारने के बाद दीदी के पास आ गए तो नहीं दीदी आने देंगे, ऑफ हो गया लोग, लाइव पैक। दीदी अब नहीं बुलाइए। करोड़ 70 लाख केसेस आ गए कोरोना के। अब प्राइम मिनिस्टर मन की बात कर रहे हैं, तो लोगों को कोरोना वैक्सीन चाहिए, मन की बात आप चाहिए। बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किस सबका कोरोना ला दिया। तो 22 तारीख को यहाँ का आपका जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो रैलियां कर रहे हैं, और 20 तारीख को ममता बनर्जी ने कहा कि हम रैली नहीं करेंगे। तो आप लोगों को तो कोरोना वायरस से मतलब नहीं, आप लोगों को तो वोट से मतलब रहा ना। अच्छा, वो सब रैली कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ठीक, पहले ममता बनर्जी ने करा। मेरे देखिए राहुल ऑर्डर। गांधी ने सबसे पहले करा, उसके बाद दीदी ने करा, उसके बाद मोदी जी ने करा। ओके राजा भाई, एक मिनट है। हम बता रहे हैं कि आप अभी देखिए, सारा हिंदुस्तान अभी देख रहा होगा कि सारा हिंदुस्तान में पॉलिटिकल में बंगाल एक ऐसा पॉलिटिकल जगह है, पूरा इंडिया का ऑल ओवर पार्टी का हम बोल रहे हैं, ऑल ओवर पार्टी देखेगा, आज देख रहा है कि बंगाल में किस तरह के घटना हो रही है। ऐसा पार्टी और ऐसा बंगाल का जो सिचुएशन हुआ है इस बार मतदान में, इस 10 साल दीदी का कैसा रहा? दादा अच्छा रहा, हैप्पी है तभी ना उनको लाइक कर रहे हैं। अगर तकलीफ देते तो उनको भी लाइक नहीं करते हम लोग। दीदी की तरफ से क्या बहुत बहुत अच्छा रोल हुआ उनका। 1-2 दिन में पूरा पेड़ सफा हो गया, आप समझ रहे। मोदी रहता तो रास्ता जाम हो जाता। मोदी आया हेलीकॉप्टर में 2 राउंड उधर उधर मारा, निकल लिया धीरे से, कहानी खत्म। 18 बार बंगाल के इलेक्शन में आता है, या 18 बार आ चुका है। उसको काम पाम है ना, प्राइम मिनिस्टर है, उसको पूछे कि काम है और कुछ ऑफिशियल काम है कि दीदी दीदी ओ दीदी ओ दीदी, उसको तो पहले बात ही नहीं करने आता है। तो क्या बोले, जब वो दीदी उसे सिखाया तो हम लोग भी बोले ओ मोदी। जितना पैसा वो आने में वेस्ट किया है बंगाल में, जितना पैसा वो उतना गरीब को दे दे, या वही पैसा चाहे ऑक्सीजन कोई बाहर देश से मंगा लेता तो पब्लिक का भला नहीं होता। आप लोगों को इस बात का मगर अंदाजा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तरफ से काम कर रहा पूरा फुल दिख नहीं रहा भैया, देख ना गोली चलवा रहे। आर्मी का काम है पहले फायरिंग करना, अगर फायरिंग से बात नहीं बनता तो पैर में गोली मारेगा कि बदन में पूरा छाती में गोली मार देगा। ऐसा होता है तो काम करवा रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, उड़ा दो सबको जो है? आप सामने लोग यहाँ पे बंगाल में देखा जाता है हिंदू मुसलमान सब साथ साथ मिलजुल के रहते हैं। तो हाँ, कभी वैसा नहीं problem ठीक है। नहीं तो क्या पश्चिम बंगाल में अब इस बात का डर है कि बीजेपी जैसे पैर जमा रहा है तो ये हिंदू मुसलमान आपसी भाईचारा अरे कर पैर क्यों जमाएगा, उसका पैर आने ही नहीं देंगे तो जमाएगा क्यों? वो हबड़ा उधर ही चले आएगा, आने पहले उसका पैर जमा हो जाएगा। तो बोल रहे वो आएगा ही नहीं तो जमाएगा हिंदू क्यों? है मुस्लिम है, हम लोग तो संगी में रह रहे हैं ना, कोई तो ये नहीं है। और फर्क करने मांग रहा तो फर्क करे, हम लोग तो यहाँ फर्क नहीं है ना, जहाँ है हम लोग किसी से मतलब नहीं है। ममता बनर्जी का बहुत अच्छा रहा, हम्म। मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं रहा, नहीं, कुछ भरोसा नहीं रहा, खत्म कर दिया भरोसा वो। भरोसा तोड़ दिया। 15 लाख का जब आइडिया आया था तो आप लोग बैंक अकाउंट खुलवाए थे कि चलो यार मिल जाएगा। हाँ। थोड़ा बहुत माल। कुछ नहीं मिला। सब आदमी का 15-15 लाख मोदी जी पर उधार है ना। इतना पैसा है हम लोग रख नहीं पा रहे, आप नहीं देख रहे, इतना पैसा है हम लोग के पास। आपको कितना आया? हमको तो 30 लाख रुपए दी मोदी। होगा ना पहले, तब तो हम लोग का आएगा। आया होगा अब हम हम लोग लोग का जो आया ना वो चेक बाउंस कर गया। उसी तरह सबका बाउंस इस बार प्रदेश का सीए एनआरसी में है, लाखों की संख्या में लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, मैं मानता हूँ गिरफ्तार तो बहुत सारे हैं इस साल है। एनआरसी लगा नहीं है मगर बिल बिल का बात कीजिए, एनआरसी का क्यों बात करते हैं आप? वो पास नहीं हुआ, एनआरसी पास नहीं हुआ, इसको भंगा के खाने मांग रहे पॉलिटिकल जो है। आप ही को रामलीला मैदान से तो अमित शाह ने, मोदी जी ने कहा कि लगेगा लगेगा। हम लोग सीए नहीं अभी तक, सीए है कि नहीं क्यों, ऐसा कोई बात नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कौन पेपर में है? सीए में है कि मुसलमान को छोड़कर सबको नागरिकता ये गलत बात। ये गलत है, ये जो बोला है आप पेपर आप शो कीजिए। अमित शाह क्या पढ़ेंगे, हम तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बोलते 130 करोड़ के लिए बोलते हैं हमारे नेता। ठीक है, हमारे मुसलमान और हिंदू नहीं करते हैं। हम एक ब्राह्मण होके ये
क्या अमित शाह ने कहा कि मुसलमान को छोड़कर सबको नागरिकता मिलेगी सीएए में, और इस बार पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी को लेकर आपके चुनावी घोषणा पत्र में ये चीज दर्ज है दादा। अभी इस बारे में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं। वो हमारे गुरुजन व्यक्ति है। अमित शाह जी ने क्या कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ममता बनर्जी के 10 साल में लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मगर फिर भी कह रहे हैं कि परिवर्तन, तो कैसा परिवर्तन चाहते हैं? हम लोग तो खुश है, और इससे बड़ा बात क्या है, सुकून से सोते हैं, अच्छे से रहते हैं, घर परिवार को लेके चलते हैं, और क्या है, हर कुछ लॉकडाउन में इतना दीदी हेल्प की, और क्या मोदी जी कितना बार आए थे लॉकडाउन? लॉकडाउन एक बार भी नहीं। मोदी जी घर खुद छिप के बैठे हुए थे, उनको क्या मतलब है लोगों से? अच्छा, लोगों को मन की बात चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो मन की बात मन काहे की कर बात रहे हैं? उनका भक्त लोग सुनेगा, जो उसका फैन है वही लोग सुनेगा, हम लोग थोड़ी ना सुनेंगे, उनको तो देखने नहीं चाहते हैं। तब जहाँ इधर रहा तो सीबीआई ईडी, उधर गया तो सब हाँ, सब खत्म, कुछ भी कर सकते हो लोग। क्या बोलो लोग, देखिए दूसरा बात कि मोदी तो लोग, हम लोग तो उतना बात करते नहीं, लाइक ही नहीं करेंगे तो उसके बारे में आप तो इतना पूछ लिए तो बात भी कर लिए, नहीं तो बात भी नहीं करेंगे। तो अगर मोदी जी आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, रविंद्रनाथ ठाकुर बनने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। बनने दिए ना, अब शाहरुख खान है तो शाहरुख खान की तरह हम भी तो सोचते हैं, फैन है तो हम भी शाहरुख खान को फॉलो करते हैं, उसका जैसा कपड़ा पहनते हैं, तो वो भी वैसे ही करने वाले, बंद थोड़ी ना जाएगा, उसका है ही नहीं, उसका थोड़ी ना बन जाता, वही बात है। आखिर इलेक्शन कमीशन का है बंगाल के लोगों की जान ले बिक गया, पैसे में बिक गया, पैसे में वो ताकत है, इतना रुपया दे रहा है कि बौखला जा रहा है, गिन नहीं पा रहे। गिन नहीं पा रहा। दिमाग हैंग हो जा रहा है पैसा देख देख के। कैलकुलेटर पर गिन ले। कैलकुलेटर ही काम नहीं कर रहा, कितना जीरो कितना क्या लगाइएगा, कैलकुलेटर काम कहाँ, सब फेल, दिमाग ही हैंग हो जा रहा है, दिमाग हैंग हो जा रहा है, तो पैसा देखने के बाद दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ऐसा परिस्थिति बना है, जरा बताइए। हम लोग 200 से ऊपर जा रहे हैं, ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जो अमित शाह जी आगे भी बोल चुके हैं, इलेक्शन होता नहीं और अमित शाह कैसे बोल देते हैं कि 200 सीट? उनके कॉन्फ्रेंस है अपना, एक ये है जो बोल सकता है भाई। अगला बार भी हम लोगों ने 22 बोले, हम लोगों ने 18 लिया, अभी वो 22 हो चुका है हम लोगों को। और क्या बात बताइए कि दिल्ली में भी बोले तो दिल्ली में पत्ता साफ हो गया। दिल्ली में पत्ता कैसे साफ हो गया? वो एक सिचुएशन अलग था, वहाँ पर कवित बेदी जो हम लोगों ने जो घोषणा किया था सीएम के लिए, उसके लिए हमारा थोड़ा वोट गड़बड़ हो गया था, तो की वजह से वोट गड़बड़ा गया। मनोज तिवारी का भी गड़बड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहीं भी सीएम का ये नहीं किए, अनाउंस नहीं किए। क्यों? लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, मगर जिस तरह से चुनाव का मैदान है और जिस तरह से खेल चल रहा है, खेल बड़ा दिलचस्प है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरह से, ममता बनर्जी ने कह दिया है कि 200 के पार जाएंगे, और ममता बनर्जी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, मगर बीजेपी का गिराफ किस तरह से उठेगा बढ़ेगा। हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं है और इलेक्शन कमीशन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जिस तरह से पूरे देश भर में कोरोना काल की महामारी चल रही है, इलेक्शन कमीशन अपना सरकार बनाने में, पता नहीं इलेक्शन कमीशन को क्या मिलेगा। सुनील अरोड़ा को पहले ही गोवा का गवर्नर बनाया जा चुका है, शायद सुशील चंद्रा को भी कि कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन है, वैसे टीएन सेशन का 1987 में एक जमाना हुआ करता था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन मिला नहीं, सब लोग किसी ना किसी तरह के पक्षपात कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को बंगाल चुनाव में लोगों की जान की कोई खबर नहीं है, बल्कि चुनाव की खबर है। हिंदुस्तान के पास ऑक्सीजन नहीं है, मगर हिंदुस्तान विश्व गुरु है, सऊदी अरब से ऑक्सीजन मना रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो लोग कह रहे थे कि मुस्लिम देशों का हम कोई चीज़ मतलब कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब सवाल यह है कि जो लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या वो लोग जो है पश्चिम बंगाल में या दूसरे जगहों पर सऊदी अरब से आया हुआ ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे? वैसे देश को अभी भी हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। द लाइव टीवी के लिए रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। कॉल जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।